शिवजी से बढ़कर के राम नाम का प्रेमी कौन होगा। तुम पुनि राम राम दिन राति, दिन रात राम नाम लेते हैं, फिर भी भगवान शंकर कभी राम नाम से ऊबते नहीं महाराज। हम लोगों की दशा तो यह है कि 2-4 माला सुबह कर ली, 2-4 माला शाम के कर ली, बस हो गया भजन। भगवान शंकर जी जैसे वक्ता हो और श्री सुखदेव जी जैसे श्रोता हो और श्रीमद् भागवत की कथा का जो रसपान किया है, वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज अब कभी स्वप्न में भी क्या सुखदेव जी को कोई मार सकता है। भगवान शंकर मुस्कुराने लग गए। शिवजी ने कहा कि हे व्यास जी, आपकी पत्नी के गर्भ में जो बालक है मेरा आशीर्वाद है, आगे चलकर के यह बालक त्रिभुवन का कल्याण करेगा, तीनों लोकों में इसका यश गाया जाएगा, पृथ्वी के समस्त जीव वह कल्याण को प्राप्त होंगे, यह आगे चलकर के भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। भगवान शिव जी बहुत से वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ये वही सुखदेव हैं श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले, जो 1 नहीं 2 नहीं पूरे 12 वर्षों तक अपने मां के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही इन्होंने सन्यास ले लिया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब लोग वंदन करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेद व्यास जी को वंदन किया गया, सरस्वती को वंदन किया गया, भगवान के 24 अवतारों को वंदन किया गया। भगवान अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे कड़ी। ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे कड़ी। ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे कड़ी। ओ सबसे बढ़िया है, सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे कड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे कड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। नसीब
खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, और खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, और तब कहीं जाके ये दर मिला, वरना और कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, वो सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान के 24 अवतारों को वंदन किया गया। उन 24 अवतारों की कथा ही श्रीमद् भागवत में है, जिनका आगे आगे निरूपण किया जाएगा। भक्तमाल में श्री नाभाजी ने एक छप्पय गाया है। इस छप्पय को कंठस्थ करके नित्य इसका पाठ करने से भगवान के 24 अवतारों का स्मरण हो जाता है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरिवलि पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनुवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचरो श्री अग्रदास उर पद धरहूं। ये भगवान के 24 अवतार। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं। कहाँ हूं सो कहाँ जहां प्रभु नाही, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां ठाकुर जी ना हो। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सब में भगवान है कि नहीं, लेकिन 24 अवतार प्रधान हैं, इसलिए इन 24 अवतारों को वंदन किया गया। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। बोलो राधे राधे। नेक जोर से बोलो भैया, आप लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे बहुत नाराज हो हम लोगों से। हैं? खूब रोटी पानी खा पी के बैठो। हाँ, हम तो चाहते हैं कि बाकी का जो समय बचा है सो खूब कथा सुना दें। पता नहीं ठाकुर जी कब दोबारा कृपा करेंगे। भगवान की कथा ही इतनी रसमय है, जब इसको ध्यान पूर्वक सुना जाए, इतना रस देने वाली, इतना आनंद देने वाली है कि 5-6 घंटे भी आप अगर एक आसन से बैठे रहेंगे तो मैं व्यासपीठ से गारंटी दे सकता हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा 6 घंटे कब हो गए। लेकिन बस थोड़ा आपको भी बीच बीच में दम लगाना पड़ेगा। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बीच बीच में जयकारा बोलना भी जरूरी है ना।
कि जिससे आपकी नींद भग जाए। हाँ, नहीं तो कथा में बहुत मीठी नींद आवे। और पुरुषों की अपेक्षा तो बहनों के ऊपर विशेष कृपा है भगवान की। बढ़िया नींद आवे तो लंबो सो नेक, घूंघट ही तो खिसकाना है। अब किसी को क्या पता कि अंदर कथा हो रही है कि महाराज 3 घंटे ऐसी समाधि लगता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए जोर से बोलो, बोलो फूटेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से और भगवान वेदव्यास जी एक दिन बैठे सरस्वती नदी के तट पर। उसी समय देवर्षि नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपकी मनस्थिति तो ठीक है ना? आपको देखकर के ऐसा लग रहा है कि आप बड़े दुखी जान पड़ रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि क्या करूं नारद जी, बड़े बड़े पुराणों की रचना की है। उन पुराणों में महाभारत जैसा विशाल सदग्रंथ मैंने उसकी रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। श्री नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, भले ही आपने बड़े बड़े पुराणों की रचना की, श्रीमद्भागवत महाभारत की रचना की, तो इन समस्त ग्रंथों में आपने कर्म की बहुत चर्चा की। संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, तो ये समस्त प्रकार की तो चर्चा है, लेकिन भगवान की लीलाओं की चर्चा नहीं है। इसलिए जब तक भगवान की लीलाओं का गान नहीं करोगे, तब तक मन कैसे शांत होगा? बोलो राधे राधे। मन की बड़ी बुरी दशा है। अब भले ही कथा में हम लोग बैठे हैं, लेकिन कितने लोगों का मन हो सकता है हाट में भाग रहा हो। आज तो हाट लगी ना उस दिन की। मन को पकड़ के रखना बहुत कठिन है। ये हम नहीं कह रहे, एक गीता जी में स्वयं अर्जुन कह रहे, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्विशुदुष्करम। कहा कि हे गोपाल, ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि इस मन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। वायुर माने हवा से भी तेज चलने वाला। अब जब आपने मन की इतनी भयंकर दशा बनाई है और आप कहते हैं मन मुझ में लगाओ, तो आप में लगता नहीं तो क्या करो? कैसे आप में लगे? आप उपाय बताओ। भगवान ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं, मन चंचल है, लेकिन इस चंचल मन को अभ्यास के द्वारा बस में भी तो किया जा सकता है। वो अभ्यास क्या है प्रभु बता रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य के द्वारा इस मन को बस में किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा इस मन को बस में किया जा सकता है। बोले अभ्यास क्या है? बोले बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो जब उनकी झांकी को देखो तो महाराज ऊपर से नीचे तक देखो और बस उसी का अभ्यास करो। घर में आकर के नेत्र बंद करके बार बार ऊपर से नीचे तक देखो और बार बार उनसे एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ कब आपकी कृपा होगी, कब आपका दर्शन होगा। तो चंचल से चंचल मन भी बस में हो जाएगा अभ्यास के द्वारा। एक महात्मा तो कहते थे, यह मन भूत समान है
दौरे दांत पसार। एक संत कहती है मन भूत के समान है। भूत के समान है? बोले हाँ। बोले महाराज बात समझ में नहीं आती है। महात्मा ने समझाया। बोले एक भगत जी थे, व्यापार बहुत लंबा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी महाराज। एक झांसी में, एक आगरा में, एक ग्वालियर में, एक दिल्ली में, चारों ओर फैक्ट्रियां फैली थी। धंधा बड़ा लंबा चौड़ा था। अब अकेले सारे कारोबार को कैसे देखें? भगत जी बड़े परेशान। तो जहां वो जिस नगर में रहते थे वहां एक महात्मा आए, बड़े सिद्ध थे। उन संत के पास जो भी जाता, जो भी मांगता, महात्मा उनको आशीर्वाद देते, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। वह सेठ जी भी पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। महात्मा बोले बच्चा क्या चाहिए बताओ। बोले महाराज इतना लंबा चौड़ा व्यापार है, मैं तो करते करते थक गया हूं। कभी यहां जाओ, कभी वहां जाओ, फिर वहां से वहां जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे कोई भूत सिद्ध हो जाए। जब भूत सिद्ध हो जाएगा तो हम इस काम से छुटकारा पा लेंगे। महात्मा बोले भले आदमी, अब मेरे पास आकर के तुमने मांगा है तो जरूर दूंगा। तो एक मंत्र बता दिया। अब कुछ दिनों के बाद भूत सिद्ध हो गया। जैसे ही जिंद सामने आके खड़ा हुआ, भगत जी से बोला कि काम बताओ, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब काम तो बहुत लंबा चौड़ा था। भगत जी ने कहा कि जाओ यहां से आगरा चले जाओ, उस फैक्ट्री को देख के आओ, फिर वहां से दिल्ली चले जाना, फिर वहां से लौट करके ग्वालियर देखते चले आना। अब भूत तो भूत है महाराज, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में करके आ जाता, और तुरंत भगत जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। अब भगत जी बड़े चिंतित हो गए कि काम नहीं बताएंगे तो ये मुझे खा जाएगा। पहले चिंतित थे कि काम बहुत ज्यादा है, अब चिंतित है कि कोई काम नहीं बचेगा तो यह मुझे खा जाएगा। फिर दौड़ के संत के चरणों में गए। बोले महाराज इस भूत से पीछा कैसे छूटे? महात्मा बोले एक ही उपाय है, जब तक कोई काम है तो उस भूत से कहना कि वह काम करना है, और जब काम पूरा करके वह आए और कहे कि काम बताओ तो आंगन में एक लंबा सा बांस गाड़ देना और उससे कहना तुम्हारा एक ही काम, इसके ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, चढ़ो नीचे उतरो, चढ़ो नीचे उतरो। यह मन भूत समान है, दौरे दांत पसार। बांस गांठ उतरे चढ़े, सब बन जाए काम। मन की दशा ऐसी, इसलिए व्यास जी जैसे महापुरुष का मन भी चंचल, पर हम लोगों की ये दशा हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। इसलिए घबराना नहीं है राम जी, सब ठाकुर जी पर छोड़ना है। इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, और इनकी कृपा जे भी किसी के बस में। आप कहेंगे कि जे भी किसी के बस में हो सकते हैं क्या? कहा कि हाँ, यह भी बिना किशोरी जी की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। शक्ति के बिना शक्तिमान किसी काम का नहीं है। इसलिए कृष्ण को चाहिए तो श्री किशोरी राधा रानी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। आइए सुंदर से भजन के माध्यम से हम लोग किशोरी जी के चरणों में अपना समर्पण करें। हो राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गरे धूल जो मिल जाए। बड़ा प्यारा भजन है। तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों
चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की कर दूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की जय हो। राधा रानी की जय हो। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए। राधे एक बूंद जो मिल जाए। मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की जय हो। राधा रानी की जय हो। राधे श्यामा प्यारी की जय हो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। साली सेवा करते हुए चरणों की नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए,
मुश्किल ही संभल हरि पाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। जय हो श्यामा तेरे चरणों की। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तो तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। श्री ठाकुर जी की कृपा किशोरी जी की कृपा से ही बंधी है। इसलिए हे व्यास जी महाराज, भगवान की मधुर मंगलमयी लीलाओं का गान करो, तभी यह चंचल मन अचंचल होता है, अस्थिर मन स्थिर होता है। बस थोड़ी चर्चा और करेंगे, फिर आरती होगी। 1 बजे से 5 बजे तक का कथा का समय है और ठीक समय से आप लोग कृपा करके नित्य ही उपस्थित हों। हम तो चाहते हैं कि 12:45 बजे ही यहाँ आके हम बैठ जाएं। आज तो हम ठीक 12:45 बजे आके बैठ गए थे। कुछ माइक की सेटिंग भी आज समय से हो चुकी है, तो कल भी ठीक समय से कथा आरंभ होगी। 12:30 बजे हमारे भैया आके बैठ जाते हैं और 1 बजे बिल्कुल भागवत जी की आरती आरंभ हो जाएगी। फिक्स 5 बजे तक कथा चलेगी। आगे ठाकुर जी का नंदोत्सव है तो कुछ समय आगे भी बढ़ जाएगा। ठाकुर जी का विवाह है, गिरिराज पूजन है, तो इन उत्सवों में थोड़ा थोड़ा समय बढ़ भी सकता है। वेदव्यास जी से कहा कि आप भगवान की लीलाओं का गान करो। बोले अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, कैसे गान करूं? बोले संतों का आश्रय लो, भक्तों का आश्रय लो। फिर तो देवर्षि नारद जी ने अपना इतिहास सुनाया, अपना चरित्र सुनाया। बोले हे व्यास जी, मैं पहले पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, एक दासी का बालक था, लेकिन भगवान की कृपा देखो कि आज मैं दासी पुत्र से देवर्षि नारद हो गया हूं। मेरे पिता का नाम दुर्मिल था। मुझे जन्म देते ही मेरे पिता परलोक चले गए। मेरी माता ने मेरा लालन पालन किया। मैं बहुत गरीब था, पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि पिता बचपन में ही चले गए, तो मां के लिए कोई दूसरा आश्रय ही नहीं बचा। मेरी मां मुझे लेकर के दर दर भटकने लगी।
एक दिन एक ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ मुझे लेकर के आई और मेरी मैया ने विप्र देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या आपके यहाँ मुझे कुछ दिन रहने के लिए मिल सकता है? आप जो भी सेवा बताएं मैं सब सेवा करने के लिए तैयार हूँ। झाड़ू लगा दूंगी, बर्तन साफ कर दूंगी, रसोई की सेवा हो, बाहर की सेवा हो, गाय की सेवा हो, गौशाला की सेवा हो, कोई भी सेवा आप मुझे दे दो। ब्राह्मण देवता बड़े सज्जन थे। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने बालक के साथ मेरे यहाँ ही रहो। तो मुझे और मेरी मैया को रहने का ठिकाना दे दिया। मेरी माताजी नित्य गाय में गौशाला में जाती, गाय की सेवा करती, दूध दुह करके लाती। चातुर्मास आरंभ हुआ। ये 4 महीने का व्रत होता है। श्रावण, भाद्रपद, कुंवार और कार्तिक, ये 4 महीने एक ही जगह रह करके व्रत किया जाता है। और इस व्रत के आरंभ में जैसा संकल्प किया जाए, इसकी पूर्णता के बाद वह संकल्प सफल हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े संत हमारे वृंदावन में देखो, भले ही पूरे वर्ष कहीं बाहर रहे, लेकिन चातुर्मास जब लगता है तो ज्यादा से ज्यादा महात्मा वृंदावन वास करते हैं। 4 महीने रह करके अनुष्ठान करेंगे, बड़े बड़े खूब पूजा पाठ करेंगे। देवर्षि नारद जी बोले कि महात्मा आए, 4 महीने के लिए उन ब्राह्मण के यहाँ ही रुके। अब जहां संत होंगे वहीं भगवान की चर्चा होगी। संत माने किसी वेशभूषा का नाम संत नहीं है। जो भगवान की ओर अग्रसर हो रहा है, जो सतत भगवान का भजन कर रहा है, महात्मा वही है, संत वही है। और ऐसे संत अब आज के समय में अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन है ही नहीं, यह बात नहीं कही गई। आज भी बड़े बड़े दिव्यात्मा संत हैं, ऐसे ऐसे महात्मा महाराज वृंदावन में आज भी निवास करते हैं कि जिनकी गोद में आज भी ठाकुर जी खेलते हैं। मैं ये बात विश्वास पूर्वक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े संतों से मुझे यह बात सुनने को मिली। हमारे सुदामा कुटी में एक महात्मा रहते हैं, ये भैया सब जानते हैं क्योंकि सब वहां रहे हैं, सब वहां पढ़े हैं। ये उर्छा वाले आचार्य जी बैठे हैं, भैया कृष्णकांत जी। वृंदावन खूब इन्होंने वास किया, बाद में ठाकुर जी ने उर्छा बुला लिया। शुक्ला जी बैठे हैं, ये भी हमारे साथ पढ़े हैं, ये भी हमारे गुरु भाई हैं। भैया भी वृंदावन में रहे हैं। प्रियंक शास्त्री जी, इनको आप देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़े कलाकार हैं। हमने कहा भैया अब की बार चलो अपनी जन्मभूमि पर चलना है। रास मंडल के स्वामी जी हैं, इनका स्वयं रास है, बहुत बड़ी लीला लेके चलते हैं। अभी तो आगे आगे ऐसे मधुर मधुर भाव और पद आप इनकी वाणी से सुनेंगे कि मान लो ऐसा लगता है उस समय, और पक्के ब्रजवासी है, बोलो राधे राधे। झांसी में तो भैया मेरे साथ गए तो वहां कई भक्त कहने लगे कि मुझे तो इनको देख के ऐसा लगता है कि कृष्ण ही मेरे यहाँ आ गए। इतना आनंद प्रकट किया वहां सत्यम कॉलोनी में कि जिस दिन हम लोग आए तो लोग रोते रह गए, इतना उनको आनंद आया। यह मार्ग जो है इसमें भाव की ही प्रधानता है। भक्ति किसी स्त्री का नाम नहीं है, भक्ति किसी पुरुष का भी नाम नहीं। भक्ति माने एक भावात्मिका स्थिति, भाव की स्थिति का नाम ही भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। ठाकुर जी में जितना भाव होगा इस मार्ग में उतना ही आनंद आएगा। इसलिए
जहां संत है वहीं कथा है, वहीं ठाकुर जी की चर्चा है। देवर्षि नारद जी 4 महीने उन संतों की सेवा करते, उनको पंगत कराते। उनके पाने के बाद पत्तल में जो कुछ बच जाता तो वह उच्छिष्ट महात्मा नारद जी पाते। अब संतों का जूठन पाने से धीरे धीरे नारद जी भी सिद्ध हो गए। नारद जी ये चरित्र व्यास जी को सुना रहे हैं कि हे व्यास जी, संतों की कृपा अगर हो जाए तो दासी पुत्र से जब मैं देवर्षि हो गया हूं तो ऐसी कौन सी बात है जो संत कृपा करें और वह पूरी ना हो। कहते ना, जो ना करे लकीर वो करे फकीर। नारद जी कहने लगे, चातुर्मास पूरा हो गया। एक दिन वह महात्मा वहां से जाने लगे। मैं भी रोने लगा, मैं भी संतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी मैया दौड़ती हुई आई, महात्मा के चरणों में गिर गई। मैया ने कहा कि बाबा, मेरे बालक को मुझसे दूर मत ले जाओ, एक ही तो मेरे जीवन का यह सहारा है, और यही मुझसे दूर हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। मेरी मैया बहुत जोर जोर से रोई। संतों ने कहा कि बालक राम, जब तक तुम्हारी मैया है, बाबा है, तब तक तुम्हारा कर्तव्य है उनकी सेवा करो, और जिस दिन वह ठाकुर जी के पास चले जाए फिर तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। नारद जी रुक गए, महात्मा चले गए। एक दिन माताजी गौशाला में दूध दुहने के लिए गई। हरी हरी घास वहां खड़ी थी। एक काला जहरीला नाग उसमें बैठा था। एकाएक धोखे से पैर मैया का पड़ गया। उसने तुरंत श्री नारद जी की माता के चरणों में डस लिया, मृत्यु हो गई। नारद जी बड़ी जोर से रोए हैं। फिर तुरंत उनको संतों का ज्ञान उनके हृदय में तो था ही, प्रकट हो गया। वो वहां से सीधे चले गए। चलते चलते दूर घनघोर जंगल में पहुंचे। एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा में जैसा भगवान का रूप, जैसा ध्यान सुना था, उसी का ध्यान करने लगे। और ध्यान करते करते श्री ठाकुर जी नारद जी के हृदय में प्रकट हो गए। जब वह छवि श्री नारद जी के हृदय में आई तो श्री नारद जी एकदम दत्त चित्त होकर के भगवान को ही देखने लगे। एक क्षण के लिए छवि आई और उसके बाद ठाकुर जी का वह रूप अंतर्धान हो गया। लखी जिन लाल की मुझसे क्या। एक बहुत बड़े संत हुए श्री भगवत ऋषिक जी, उन्होंने लिखा है कि नंद नंदन श्याम सुंदर यशोदा नंदन श्री कृष्ण की एक बार कोई थोड़ी सी झलक भी देख ले महाराज, पर उसकी दशा बहुत बुरी हो जाती है। लखी जिन लाल की मुझसे क्या, ते नहीं बिसरी, ते नहीं बिसरी योग विधि जपो रूप संजम ध्यान। ते नहीं बिसरी योग विधि जपो पूज पाठ ज्ञान। लखी जिन लाल की मुझसे क्या। ते नहीं बिसरी योग जप तप पाठ पूजा ज्ञान। लखी जिन लाल की मुझसे क्या। मेरे प्राणे से मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणे सभी गाइए। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम
हे बिहारी लाल की जय हो। बहुत ऊंचे संत का ये भाव है। तुम्हारी याद आते ही, तुम्हारी याद आते ही, तुम्हारी याद आते ही, तुम्हारी याद आते ही, झड़ी आंसू की लग जाती, घड़ी आंसू की लग जाती, झड़ी आंसू की लग जाती, घड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर दिल में आता है, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, जो मर जाऊं जहर खाकर। जय हो। भक्त कौन है जो अहरनिश अपने प्रभु को ही याद करे? सच्चा तो वही है। न भूलूंगा कभी उपकार, न भूलूंगा कभी उपकार, न भूलूंगा कभी उपकार, न भूलूंगा कभी उपकार। मैं अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन। कन्हैया को यहाँ लाकर, कन्हैया को यहाँ लाकर, कन्हैया को यहाँ लाकर, कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। लखी जिन लाल की मुस्किया, कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर की अपेक्षा कलयुग के समान तो दूसरा युग ही नहीं है। और युगनते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करे। और युगों की अपेक्षा कलयुग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय ही अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा की है। इसलिए देवर्षि नारद जी थोड़े एक क्षण के लिए तो भगवान को देखे, और जब वह झांकी हृदय से अंतर्धान भई, नारद जी विचलित हो गए, फड़फड़ाने लग गए। आकाशवाणी भई है कि हे नारद, इस जन्म में तुमको केवल बस मेरा यही दर्शन होगा। अब जब तुम मेरा परिपूर्ण दर्शन करोगे, इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। तुम्हारा तीसरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से होगा।
इसलिए श्री नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए और उनको फिर देवर्षि का पद दिया गया। भगवान ने अपनी वीणा दी। वो कहते, हे व्यास जी देखो, आज ठाकुर जी की कृपा देखो, आज संतों की कृपा देखो, आज भगवान की कृपा देखो, आज कथा सत्संग की कृपा देखो कि मैं दासी पुत्र से देवर्षि नारद हो गया। इसलिए कथा माने जो जीवन की व्यथा को मिटा दे, उसी का नाम तो कथा है। अब तो वेद व्यास जी को 4 श्लोक सुनाए हैं नारद जी ने, और उन्हीं 4 श्लोकों से उन्होंने 18,000 श्लोक प्रकट कर दिए हैं। अब इन श्लोकों को शिष्यों को पढ़ाया है। उन शिष्यों ने जाकर के जंगल में इसका गान किया है, क्योंकि सुखदेव जी को बुलाना है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणोर अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम नटवर बपू। आज मैया यशोदा ने बहुत अच्छा श्रृंगार किया है ठाकुर का। बरियमय आपीड है जिनका, नंद नंदन श्याम सुंदर गौचारण करते हुए गायें चराने के लिए वन में जा रहे हैं। नटवर बपू, नटों में जो बपू माने श्रेष्ठ, ऐसा सुंदर वेशभूषा बना। कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के पीले पीले पुष्प जो होते हैं ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसलिए इनको चढ़ाने से, ठाकुर जी का इनसे श्रृंगार करने से संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। बढ़िया सोने को जब तपाया जाता है अग्नि में, तो सोना एकदम तमतमाने लग जाता है, एकदम अपनी चमक छोड़ता है। ऐसी आज मैया ने इतना बढ़िया पीतांबर पीला पहना दिया ठाकुर जी को, वह पीतांबर तपाए हुए सोने की तरह तमतमा रहा है, चमक रहा है। बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला। वैजयंती माला श्री ठाकुर जी धारण करते हैं। ये 5 प्रकार के पुष्पों से माला बनती है। वृंदारण्यम स्वपदरमेणम प्राविशद गीत कीर्ति। प्राविशद गीत कीर्ति। आज वृंदावन की गलियों में डोलते हुए नंद नंदन श्याम सुंदर वह गौचारण करते हुए वन की ओर जा रहे हैं। संपूर्ण त्रिभुवन भगवान की इस झांकी की जय जयकार कर रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद और दूसरे श्लोक का वर्णन है और आगे